अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट की जानिब। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी जरीदे वाशिंगटन डिप्लोमेट के मारूफ प्रोग्राम एम्बेसडर इनसाइडर सीरीज में शिरकत। पाक अमरीका ताल्लुकात, पाकिस्तान की माशी तरक्की, दो तरफा तिजारती ताल्लुकात और पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के बेशुमार मौके पर इजहार ख्याल। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी जरीदे वाशिंगटन डिप्लोमेट के मारूफ प्रोग्राम एम्बेसडर इनसाइडर सीरीज में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और पाक अमरीका ताल्लुकात, पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली और तरक्की और मुल्क में मौजूद सरमायाकारी के लिए उम्मीद अफजा माहौल को उजागर किया। अमरीका में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा से बातचीत के इस मारूफ प्रोग्राम में 100 से ज़ायद शुरका ने शिरकत की, जिसमें अमरीकी थिंक टैंक कम्युनिटी के अरकान, कैपिटल हिल के मुख्तलिफ कांग्रेस मैनों के साथ काम करने वाले स्टाफर्स, माहिरीन तालीम, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदे शामिल थे। शुरका को खुशामदीद कहते हुए सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने पाकिस्तान के जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के अज़म को उजागर किया और मौजूदा हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क की मईशत में रूनुमा होने वाली बेहतरी को उजागर किया। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की पर रोशनी डालते हुए सफ़ीर पाकिस्तान ने मुल्क की मईशत के अहम इशारियों को उजागर किया। उनमें शरह महंगाई में नुमायां कमी, जो मई 2023 में 38% से कम होकर दिसंबर 2024 में 4.1% तक आ गई है, जो तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने इस बात को हुकूमत की मुअस्सर इक़्तिसादी पॉलिसियों का अमली सबूत करार दिया और कहा है कि ये पाकिस्तान को बहाली और इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन करने की तरफ एक कदम है। मुल्क के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के शोबे पर जोर देते हुए सफ़ीर पाकिस्तान ने बताया है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर IT फ्रीलांसिंग का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। उन्होंने पाकिस्तान की लागत और मयार की मुसाबकत को उजागर किया, जो IT आउटसोर्स के हवाले से मुल्क को एक मिसाली पार्टनर बनाता है। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात पर गुफ्तगू करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान ने इस हकीकत को नुमाया किया कि वह अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। उन्होंने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात में तिजारत सबसे मुस्तहकम पहलू रहा है। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. उन्होंने कहा कि बतौर सफ़ीर मेरी अवलीन तरजीह इक़्तिसादी सिफारतकारी को फ़रोग़ देना और तिजारती रवाबित को मुस्तहकम करना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में महारत, ख़ुसूसन मुल्क में तैयार होने वाले खेलों के सामान और सर्जिकल आलात में मुल्क की बरतरी को उजागर किया। सवालात के जवाब देते हुए सफ़ीर पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान अब बरामदात पर मबनी और खुद कफ़ील सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहा है, ताकि माजी में दरपेश दर मुबादला के बहरानों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि हम मयारी सरमायाकारी के ख्वाहां हैं जो अपने वसाइल खुद पैदा करें। सफ़ीर पाकिस्तान ने CPEC मंसूबे को चीन से खलीज और अफ्रीकी मंडियों से जोड़ने वाला एक तब्दीली का मंसूबा करार दिया। इस ज़मन में उन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सिको और नेस्ले जैसी मल्टीनेशनल कारपोरेशन की मिसालें दी कि किस तरह ये कंपनियां पाकिस्तान में मसनूआत तैयार करके इलाकाई ज़रूरियात पूरी कर रही हैं। उन्होंने अमरीकी कंपनियों पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के जोग्राफियाई महल वकूअ और दीगर सहूलियात को बरोए कार लाए। इस ज़मन में उन्होंने खुसूसी सरमायाकारी सहूलतकार कौंसिल की जानिब से फ्राहम की जाने वाली सहूलियात को उजागर किया। कौमी सलामती पॉलिसी पर रोशनी डालते हुए सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने पाकिस्तान में रवायती सिक्योरिटी पॉलिसी से अवामी फलाही नुक्ता नज़र को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी की तरतीब साजी को उजागर किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सलामती पॉलिसी में तालीम, सेहत और समाजी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को कलीदी अनासर के तौर पर शामिल किया गया है। इस ज़मन में उन्होंने कहा है कि इंसानी वसाइल की तरक्की अब एक सिक्योरिटी ज़रूरत बन चुकी है। इलाकाई सिक्योरिटी से मुताल्लिक सवालात के जवाब में सफ़ीर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म पर रोशनी डाली और वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल का मुल्क रहा है और खुद भी इसका सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला
मुल्क है। उन्होंने अफगान जंग के बाद के हालात और पाकिस्तान की सरहदी सलामती को यकीनी बनाने की मुसलसल कोशिशों पर भी रोशनी डाली। नई अमरीकी हुकूमत और कांग्रेस के साथ सिफारती रवाबित पर गुफ्तगू करते हुए सफीर ने बताया है कि उन्होंने हालिया हफ्तों में 40 से ज्यादा अमरीकी कांग्रेस मेंबरान से मुलाकातें की हैं। उनका सिफारती हदफ दोबारा मुंतखब होने वाले नुमाइंदों से ताल्लुकात को मजबूत बनाना और नए शराकतदारों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना है, ताकि पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जा सके। आलमी तजारती हिकमत अमली पर बात करते हुए उन्होंने इस तासुर को मुस्तरद किया है कि पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान किसी मुसाबकत में फंसा हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान एक पुल करार दिया जो बाहिमी ताउन के फरोग में मुआवन साबित हो सकता है। माहौलियाती तगय्युरात के हवाले से गुफ्तगू के दौरान सफीर रिजवान सईद शेख ने पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल का मुल्क करार दिया, जैसे कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रहा है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे आलमी इदारों के साथ मिलकर माहौलियाती मुवाफिक हिकमत अमली पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड बैंक के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में माहौलियात और सनफी शमूलियत पर मबनी बहाली पर खुसूसी तवज्जो दी गई है, ताकि ख़वातीन और लड़कियों को जो माहौलियाती तब्दीली के असरात से ज़्यादा मुतासर होती हैं, हदफशुदा मुआवनत फ्राहम की जा सके। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि पाकिस्तान और अमरीका सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और माहौलियाती इस्तेहकाम के शोबों में शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे, ताकि दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज़ायद चैनल्स को आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।